वेरी मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग आगे बढ़ने से पहले फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया था। इसके आगे हम बढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे होता है। तो हमने क्या कर लिया था कल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ तक में अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ऑटो मीन्स आपने समझ लिया था कि जो सेल्फ हम लोग मतलब जो लोग जैसे प्लांट्स अपना सेल्फ फूड बनाते हैं, और हेटेरो मीन्स जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया। इसके आगे हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में आगे बढ़ना है। तो बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए, न्यूट्रिएंट अगर किन चीज़ों में मिलता है तो हम लोग को आंसर देना है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन, मिनरल्स एसेट्रा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ओके, दो तरह की प्रोसेस हमने देख ली, ऑटो और हेट्रो। ठीक, प्लांट, अमीबा, ह्यूमन बीइंग, ये भी देख लिया। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड से पहुंचते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स मतलब किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं ये पता करना है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, उसकी प्रोसेस जो होती है। तो देख लेते हैं क्या कहती है ये प्रोसेस। The process in which green plants convert simple inorganic materials H2O and CO2 into complex organic food materials C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है, in the presence of chlorophyll and sunlight। तो क्या कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, जो पौधों में होती है, वो वापस चली जाती है। तो प्रोसेस कौन सी, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एक प्रोसेस बनाते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, उसमें इनका फूड बन जाता है। फूड क्या बन जाता है, ये है ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज के संग में ऑक्सीजन निर्मित होती है जो कि बाद में चली जाती है। इवेंट देख लेते हैं, इवेंट कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में, मतलब जो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके बीच में कौन कौन सी इवेंट होती हैं। तो फर्स्ट है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लाइट एनर्जी को, जो प्रकाश होता है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, कन्वर्शन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H and O। कन्वर्शन लाइट एनर्जी टू केमिकल, मतलब चेंज हो जाता है, लाइट एनर्जी किस में हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चली जाती है, और स्प्लिट टुकड़े हो जाते हैं किस चीज़ के, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H and O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है क्या, H2O वाटर। ठीक, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन क्या होता है, जब कहीं पर H जुड़ता है और कार्बन रिलीज होता है। तो रिडक्शन मतलब हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में, उसकी रिडक्शन के हिसाब से ये हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H and O का बता रहे हैं, H2O है जैसे, ये वाटर का फॉर्मूला है, जब ये स्प्लिट होगा तो H यानी कि हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हुआ है वाटर, और रिडक्शन का मतलब यहाँ पे H यहाँ पे पहुंच गया है, यानी कि ये इससे अलग हो गया है। ठीक है ना। तो अगर H मतलब या तो C मिले या H रिलीज होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक की प्रोसेस में आ गई होगी आई थिंक। फोटोसिंथेसिस, उसके इवेंट भी। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, देखिए ये चीज क्या बता रहे हैं, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे C इसके साथ में आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन की बारे में बता रहे हैं। ये H2O बता दिया यहाँ पे आपको, कौन सा है, यहाँ पे आपका कन्वर्सेशन हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका रिडक्शन। रिडक्शन C का यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है, जब आपके जो प्लांट्स हैं प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो उससे पहले अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं, क्लोरोफिल के बारे में समझा। क्लोरोफिल की वजह से लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती है। क्लोरोप्लास्ट भी उससे रिलेटेड एक वर्ड है, एक टर्म है जिसको मैं जान लेना
जरूरी होती है। जैसे एक ट्री है, ट्री का एक लीफ ले लिया, लीफ का ये जो पैटर्न होता है, इसमें आपने देखा होगा वैक्सेस टाइप की लेयर होती है। जब लेयर को ऐसे पकड़ेंगे तो इस टाइप की आपको समझ में आएंगी, ये जो शाखाएं टाइप की होती है। तो इनके बीच में जो पोर्स होते हैं इसको बोलते हैं क्यूटाइल। क्या बोलते हैं? इसके बीच में जो लेयर होती है, इनके छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं क्यूटाइल्स। इनके नीचे ही एक परत और होती है जिसके छोटे छोटे पॉइंट्स और अगर होते हैं तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे हमारी जो स्किन होती है, स्किन के जस्ट नीचे वाली चीज को एपिडर्मिस मतलब जस्ट नीचे वाली लेयर को कहते हैं। फिर जो उसके नीचे और आते हैं तो यहाँ पे होता है छोटे छोटे पॉइंट और, तो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ही जो क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे और पॉइंट हो जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते हैं? दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। क्या होते हैं? 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में मिलते हैं। इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच ऑब्जर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस जब होता है तो सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते, अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। These are the small organelles found in plant cell. It contains chlorophyll. इनके अंदर क्या होता है? ये क्लोरोफिल इनके अंदर ही है। ये क्या है? यही आपके क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ये बड़ी बड़ी हो गई, उसके अंदर से क्या है? क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक। हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तीनों तरह में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये देख लेते हैं। ये वो चीज होती है, ऐसा मोड होता है जो खराब हुई चीज को या नष्ट हुई चीज को या डेड चीज के ऊपर अपना खाना बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या बताए? ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो कोई डेड हो चुका है या फिर खराब होने वाली जो मैटर होता है उसको लेके अपना खाना बनाते हैं। बैक्टीरिया भी हैं और फंगी भी हैं। ये क्या करते हैं? ये डेड और डिकेइंग मैटर पर अपना फूड बनाते हैं। पैरासाइटिक आपको पता है कि जो दूसरे पर डिपेंड करता है लेकिन दूसरे को पूरी तरह से नष्ट या खत्म नहीं कर देता। जैसे कि मॉस्किटो अपन लोग को मच्छर काटते हैं, वो अपना मतलब फूड ले लेते हैं लेकिन हम लोग को मारते नहीं पूरी तरह से, जान नहीं ले लेते। टैपबॉम्ब जो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड तो अपना ऑब्टेन करता है, किस चीज से? दूसरे को बिना मारे, बिना किलिंग किए ही। जैसे मॉस्किटो हो गया, टेपवॉर्म, इसको कहते हैं फीताकृमि, जो हमारी आंत के अंदर ही होता है और हमारी बॉडी से ही अपना फूड या न्यूट्रिएंट ले लेता है, लेकिन हम लोग को पूरी तरह से ना मार कर, वो मतलब हम लोग को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन अपना खाना बना लेते हैं। होलोजॉइक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स indigestion, digestion, absorption and assimilation of liquids or solid organic material. एग्जाम्पल अगर देखा जाए एनिमल्स और ह्यूमन, तो इसमें देखिए बहुत इजी तरीका है। न्यूट्रिएंट दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन मतलब खाना, खाने के बाद डाइजेशन उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी चीज़ों को ले लेना, एंड एसिमिलेशन जो नीड नहीं है जिस चीज़ की या फिर जो खराब चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल देना। तो अगर सादा सी लैंग्वेज में बात की जाए तो खाना खाना, उसको पचाना, उसको एब्जॉर्ब करना अच्छी चीज़ों को, और वेस्टेज को बाहर निकालना है। तो अगर एनिमल और ह्यूमन हमने देखा तो हम लोग की बॉडी किस टाइप से है, ये है न्यूट्रिशन। इन प्लांट में हम जब जाएंगे तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने आज क्या देख लिया? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स आपको समझ में आ गया, बैक्टीरिया, फंगी, ऐसी डिकेइंग या फिर डेड मैटर होता है उस पर अपना खाना बनाते हैं। पैरासाइटिक मतलब जो बिना किसी को नष्ट किए या फिर बिना किसी को किलिंग किए हुए ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और होलोजॉइक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग मतलब एनिमल्स भी हो सकते हैं, उसमें खाना खाना, पचाना और उसको ऐसे मतलब बाहर निकालना उन वेस्टेज चीज़ों को। न्यूट्रिशन में ह्यूमन बीइंग में जाएंगे अगर हम लोग, जैसे ये बॉडी है आपकी, जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग खाना क्या करते हैं? खाने के लिए सबसे पहले मुंह में खाना रखना पड़ता है, फिर हमारे दांत चबाते हैं, टंग क्या करती है? हमारा खाना इधर से उधर लेके जाती है। जो हमारे गले में, हमारे मुंह में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? स्लाइवा को बाहर निकालती हैं खाने को पचाने के लिए। तो इसका मेन काम क्या होता है? स्लाइवा कंटेन एंजाइम। एंजाइम मतलब बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हम लोग को खाने को पचाते हैं।
एंजाइम्स स्लेवरी एमालाइज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर। क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ये स्टार्च के रूप में अंदर जाता है और जब ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है तो सिंपल शुगर में या फिर हम लोग कहते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको और अच्छे से समझे तो स्टार्च प्लस स्लाइवरी एमिलाइज ये मतलब जो एंजाइम है उसका नाम बताया है, स्टार्च के संग में क्रिया की जाती है और वापस से क्या बन जाता है यहाँ पे शुगर, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो पिक्चर बनी हुई है 2 मिनट रुकिए। तो हम देख रहे थे यहाँ पे ईसोफेगस पे आ रहे हैं हम लोग। ईसोफेगस क्या होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका स्पेस दिया है, ये जो आपकी आहार नाल होती है, आहार नली को ही ईसोफेगस कहते हैं। ईगोफेगस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारी जो माउथ के अंदर ले लेते हैं, टीथ चबाते हैं खाना, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। तो ये जो लाइन होती है आहार नली होती है, इसको ही ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पैरासाइटिक मूवमेंट्स। इसी को मतलब ये पैरासाइटिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये जैसे नली है, यहाँ पे खाना आता है तो ये पतला होता है और धीमे धीमे प्रोसेस करके ये स्टमक के अंदर जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको ही बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, स्टमक क्या होता है, स्टमक बहुत आपने देखा होगा कि पतले से पतला पेट होता है, यानी कि ये लार्ज ऑर्गन होता है, लेकिन जैसे फूड इसके अंदर जाता है तो और एक्स्ट्रा लार्ज में मतलब कन्वर्ट होता जाता है। देखने में आपको लग रहा होगा ये फैलने वाला काम करता है। क्या करता है स्टमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। इसके अंदर जब खाना जाता है तो क्या हो जाता है, स्टमक फैलता जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस को, या गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, कंटेन करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, एचसीएल, पैप्सिन एंड म्यूकस। अब एचसीएल आपको पता है, जैसे आपने इनो देखा होगा, जिसके किसी के पेट में प्रॉब्लम होती है तो वो इनो को फटाफट पी लेते, 6 सेकंड में उसको असर हो जाता है। तो उसमें एचसीएल का थोड़ा बहुत असर होता है। एचसीएल क्या काम करता है, जो हमारे अंदर जैसे हम लोग खाना जब खाते हैं तो ऐसा तो नहीं सारा खाना बहुत अच्छा होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो वो एचसीएल उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अब एचसीएल आप सोचो, बैक्टीरिया को खत्म करे तो हमारे स्टमक को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, होगी। तो क्या करता है फिर वो एचसीएल से बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। म्यूकस हमारे जो स्टमक की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसको बहुत अच्छे से कवर करके रखता है, उसको बचाता है। पैप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। तो इन तीनों के बारे में ऐसे डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे एचसीएल क्या करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, कि मतलब मीडियम एसिडिक कर देता है कि जो हमारे फूड में बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल जो होते हैं बैक्टीरिया, उनको किल कर देता है। पैप्सिन क्या करता है, जो हमारे जो प्रोटीन कैसे होते हैं, बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है अमीनो एसिड में। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की अंदर की लाइन जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। अगर म्यूकस ना हो तो हमारा स्टमक तो आग से जल जाए। इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को मतलब रिलीज करती है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, एचसीएल, पैप्सिन एंड म्यूकस। पैप्सिन ये कहाँ होता है, स्टमक में। ध्यान रखिए बिल्कुल, जो पैप्सिन आपका एंजाइम है, सेम यहाँ पे लीवर में के यहाँ पे आपको मिलेगा दूसरे नाम से, जिसका काम भी सेम यही वाला होता है। तो हमने यहाँ तक क्या देखिए, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस। स्टमक में आगे खाना, स्टमक के बाद यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे क्या क्या होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।